10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस प्रकार मैं आपकी लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहा हूं, उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्याकरण से, तो पाठ्य मुक्तक और गे मुक्तक में अंतर आज की इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूं, जिसके 100% आने के चांसेस रहेंगे। क्लियर है? तो अंतर में कुछ नहीं करना, पाठ्य मुक्तक गे मुक्तक है ना। तो पाठ्य मुक्तक का पाठ किया जाता है। अब यहाँ पर आपको हेडिंग समझना, पाठ्य मुक्तक मतलब पाठ करना, गेय मुक्त मतलब गाने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट यही समझ जाना है कि पाठ्य मुक्तक का पाठ किया जाता है और गेय मुक्तक गाया जाता है, मतलब इसको तो गाया जाता है, उसको पढ़ा जाता है। क्लियर है? पहला पॉइंट सभी को क्लियर है। और यदि वास्तव में आपको 10th में अच्छे से परसेंट बनाना है तो साइंस और सोशल साइंस के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से डाल रहा हूँ। तो आपको ढूंढना नहीं, चैनल के प्ले लिस्ट जाइए, वहाँ अध्याय 1 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2, 3, 4, 5 सभी के मिलेंगे। इसी प्रकार व्याकरण की भी प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड मिलेगी, है ना। दूसरा है, इसमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्लियर है? इसमें क्या है, ले, तुक, छंद आदि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि ये पढ़ा जाता है, सिंपल तरीके से पढ़ना है। परंतु गे गे छंद निदान युक्त रचना होती है, मतलब गे मतलब गाना, तो सब चीजों का उतार चढ़ाव लेकर सब चीजों को व्यवस्थित करके हमें गाना पड़ता है। आपने देखा होगा सिंगर कैसे गाते हैं या कोई भजन गायक करता है। क्लियर? बड़ी एक एक तरीके से वो जो बातें हैं वो नोट करके एक भजन या गीत बनाता है। क्लियर है? और इसमें क्या है, डॉक्टर पढ़ना ही है। तो ये छंद निदान युक्त रचना में होती हो और इसमें ले, तुक, छंद आदि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ता है। आगे बात समझिए, पाठ्य मुक्तक में तीसरा है, इसमें एक ही भाव की गहनता होती है, मतलब एक ही भाव से पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। परंतु इसमें क्या है, इसमें संगीतनात्मकता की गहनता होती है। कब चढ़ाना है एकदम से, कब एकदम से उतार देना है, फिर चढ़ाना है, फिर धीरे धीरे चलना है। आपने समझ सकते हो, मतलब एक उदाहरण के साथ आप समझ सकोगे तो आपको कम टाइम में अच्छी चीजें प्रोवाइड होगी। यदि आप रटोगे, ढेर रट्टा मारोगे, तो आप जो याद है थोड़ी देर के लिए तो जल्दी याद हो जाएगा, परंतु आप भूल जाओगे। पर आप तरीके से करोगे, स्टेप बाय स्टेप समझ समझ कर करोगे, तो आपको परीक्षा लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, है ना। चौथा है, इसमें कवि कबीर, रहम बिहारी आदि हैं। इसमें कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि कवि है। क्लियर है? आगे बात समझिए। वैसे तो आपको कोई भरोसा नहीं, 3 पूछ लेगी, 4 मैंने 4 यहाँ पर आपको बता दिए, है ना। एक बार और हम देखेंगे, फिर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। पाठ्य मुक्तक पाठ किया जाता है, गे मुक्तक गाए जाते हैं। इसमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये छंद विधान युक्त होती, मतलब इसमें ले, तुक, छंद आदि का ध्यान रखा जाता है। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है और इसमें संगीतात्मकता की गहनता होती है। चौथा है, इसके कवि कबीर, रहीम, बिहार आदि है और इसके कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास आदि। क्लियर है? और बढ़िया तरीके से आप यहाँ से आप जूम कम कर देता हूँ तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? यदि आपको साइंस सोशल साइंस के अच्छे से क्वेश्चन हर चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट जाइए, वहाँ अध्याय वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके डले हुए हैं। क्लियर? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी के पास जा सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।